चलिए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। देखिए मैं कल, आप लोग पता है मैं प्रयागराज आया था। यहाँ पे माघ पूर्णिमा के जो मेला लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला है कि मेला धीरे धीरे उठ रहा है। तो मैं वहाँ से निकलते हुए स्टेशन आया, प्रयागराज स्टेशन। सोचा यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन ले लूँगा, तो बाद में पता चला उस टाइम पर कोई ट्रेन नहीं है। तो मैं उस दिन यहाँ पर ही प्रयागराज स्टेशन पे ठहरने का निर्णय कर लिया। तो यहाँ पर एक रात निकालने के बाद सुबह सुबह अभी मेरे को एक ट्रेन के बारे में पता चला, मुंबई से जो जाने वाला है अयोध्या, उस ट्रेन को मैं लेने वाला हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अयोध्या जाते समय ये कोशिश करूँ कि मैं वहाँ पर थोड़ा दिन के रहते हुए पहुँच जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पर जाके मैं अपने रहने खाने का व्यवस्था कर पाऊँ। क्योंकि रात के टाइम पर किधर भी उतरना बहुत तकलीफ़ होता है। कल मैं रात को यहाँ पे सोया खाया, मुझे बहुत तकलीफ़ भी झेलना पड़ा ठंडी के लिए और रहने के लिए भी। तो कोशिश करूँगा थोड़ा दिन के वक्त पहुँच जाऊँ। और यही था मेरा कल का दिनचर्या। मैं प्रयागराज में जिस मकसद से आया था वो तो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सब मेला टूट रहा था। पर इतना था मुझे पता कि 15 तारीख तक, फरवरी के 15 तारीख तक ये मेला चलने वाला है, पर वो तो हो नहीं रहा है। देखा 15 तारीख से पहले ही धीरे धीरे मेला उठ रहा है। और वहाँ पे एक कैंप था, मैं उस कैंप पे भी गया, सोचा वहाँ पर रह के रुक जाऊँ, स्टे कर लूँ 15 तारीख तक। जब दिया हुआ है टाइम तो देख लूँ यहाँ पे सब जा रहे हैं तो क्या हुआ। एक सरकार की तरफ से एक कैंप था, तो उस कैंप पे मैं गया था। वहाँ पे फ्री का ऑप्शन होना चाहिए, पता नहीं है, आप लोग बता दीजिए मुझे फ्री है क्या नहीं है। 50 रुपया मांग रहा था, आधार कार्ड भी मांग रहा था। चलो आधार कार्ड का जेरोक्स तो दे देते, पर 50 रुपये भी मांग रहा था। तो मैं 50 रुपया बड़ी बात नहीं, बात ये था कि उनको ऑनलाइन नहीं रहता। मैंने उनको जब बताया कि मैं फ़ोनपे से पेमेंट करूँगा, तो उन्होंने मतलब मना ही कर दिया कि नहीं होगा। क्यों पता नहीं है, कुछ इसमें झोल है क्या पता नहीं, आप लोग देखिएगा। ये हमारे योगी मोदी जी का एक कैंप बनाया हुआ था हमारे सरकार की तरफ से। वहाँ पे प्रयागराज में आने के बाद किसी को स्टे करना है तो वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे कंबल भी मिलता है। तो जो भी हो 50 रुपये ले रहा था, कोई बड़ी बात नहीं। पर बात ये है कि उन्होंने ऑनलाइन क्यों नहीं लिया। ऑनलाइन लेने से क्या तकलीफ है भाई, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए आप मना कर रहे हैं। क्योंकि आपका सरकारी तो पूरा भारत में ऑनलाइन का व्यवस्था किया, तो फिर आपको ऑनलाइन लेने में क्या तकलीफ है। तो मैंने उससे ज़्यादा बातचीत किया नहीं। मैं वहाँ से सीधा निकल के स्टेशन आया, प्रयागराज स्टेशन। यहाँ पर आकर अपना स्टे करने का बंदोबस्त किया, कैसे कैसे रहूँ कहाँ पे, फिर गाड़ी के बारे में जानकारी लिया। तो अभी मैं अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ। बस अयोध्या पहुँचने के बाद मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आपको उतना कंटेंट मिला नहीं, क्योंकि मुझे वो कंटेंट देने के लिए मुझे यहाँ पर सब कुछ उठ चुका था। मैं दूंगा भी तो क्या दूंगा, आपको टूटा फूटा सब चीज़ दिखाऊंगा, वो तो आप पहले भी कुंभ मेले में देख चुके होंगे। और जिन हमारे साधु सन्यासी को दिखाऊं, वो भी धीरे धीरे निकल चुके हैं। कुछ नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं था। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अभिजीत बोस, आपका दोस्त। तो हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। उससे पहले आपको इस वीडियो में 2-3 बातें बताते थे। प्रयागराज में रहने की व्यवस्था तो है, खाने की भी व्यवस्था है। अब मैं कब तक रहूँगा यहाँ पे ये कह ही नहीं सकता हूँ। इच्छा तो है थोड़े 10-12 दिन तक रह जाऊँ, अगर वैसा अच्छा लगा तो मुझे। और इस मेले की जो भव्यता है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसी तरह इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। चलिए देखते रहिए। ये सुंदर भव्यता प्रयागराज। ये है माघ मेला। माघ मेले में पहुंच तो गया हूँ,
पर खाली खाली सा लग रहा है, शायद ख़त्म हो गया है। पता नहीं 15 तारीख तक चलना चाहिए, पर क्यों इतना खाली खाली लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेला ख़त्म होने के बाद मैं आया हूँ, नहीं, मुझे ये बात का पूरा पता है कि 15 तारीख तक रहने वाला है, फरवरी का 15 तारीख तक माघ मेला रहने वाला है। ये देख लीजिए पूरा दृश्य मेरे आसपास के। ये थोड़ी पानी की बूंदाबांदी डाल लेते अपने सर पर। सुबह ही काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले नहाए थे, तो वापस नहाएंगे, ठंडी लग सकता है। पर आगे जब पानी में थोड़ा हाथ डाल के छींट लेते अपने ऊपर। चलिए, संस्कार हमारे पूरा कर चुके हैं। मुझे ये समाचार देते हुए बहुत दुख लग रहा है। ये पीछे देखो मेरे, पूरा मेले का ये ब्रिज भी लगा उस पार जाने का, पर असल में मेला तो इस पार हो रहा है। इस पार ही सब ज़्यादातर पंडाल है, ज़्यादा पर मतलब गुरु के जो स्थाने हैं। पर जो बात मैं कहने के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये मेला लगभग ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है मतलब लोगों की आना जा ही कम हो चुका है। लोग अपने अपने पंडालों को खोल कर लेके जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे अभी भी स्थाने बचे हुए हैं रहने के, पर खाली पड़े हैं, और बस रहने का स्थान और पानी पीने के सिवाय कुछ और व्यवस्था है नहीं। अपने भरोसे में रहना पड़ेगा अगर रहेंगे तो। बाकी रहने के लिए तो अच्छी जगह है, परंतु रात के बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक के भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है। मैं अभी किसी एक बुजुर्ग जी से बात किया था, उनका भी पैंडल है यहाँ पे। उन्होंने कहा मुझे क्या वो छोड़ के जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आप रह सकते हो आप मेरे जगह पे, पर वहाँ पे शायद हो सकता है आपको रात को इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो। तो बहुत दुखद समाचार है दोस्तों। इतने आस बना के आए थे और निराश होकर शायद जाना पड़े। फिर भी देखता हूँ, जितना कोशिश करना करेंगे। अगर कुछ मिलता है तो रह लेंगे, वरना नए कहीं और निकल पड़ेंगे। छोटू मेले में कुछ काम नहीं है, कुछ करने लायक है ही नहीं, तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊँ। पहले प्रयागराज स्टेशन जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कहाँ जाना है। फ़िलहाल मैं ये ब्रिज पार कर रहा हूँ, मैन मेड ब्रिज।
जगह तो आप वाराणसी के आप किसी भी स्थान पर बिना साधन के, बिना पैसे के, बिना कुछ भी चीज़ के, मतलब देखिए खाने पीने का चीज़ तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर प्रयागराज पे असंभव, ये मेरा खुद का अनुभूति कह रहा हूँ। ये एक विशेषता देखिए यहाँ के, पूरा का पूरा क्षेत्र देखिए। मैं जितना भी देखा हूँ, अगर कहूँ तो 85% जगह इतने लोगों का एक साथ आना है, जाना है, रहना है, परंतु गंदगी कहीं पर नहीं है। एक कागज़ का टुकड़ा आप देखें तो आपको पता चले। दिख रहा है आपको? प्रयागराज से निकल गया हूँ, अभी मैं अयोध्या की तरफ जा रहा हूँ। रात को यहाँ पर निवास किया था, कारण रात को ट्रेन मिला नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पर सो गया था खा पी कर। अभी प्लेटफॉर्म से उठकर नहा धोआ कर, नहाया नहीं मतलब थोड़ा मुँह वूह धोकर, थोड़ा दांत बात घिस कर निकल रहा हूँ अयोध्या की तरफ। चलिए।